नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे एक छोटे से चैनल में अलौकिक सिद्धियाँ। हमारे चैनल का नाम है और मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जा कर के अच्छा बढ़िया गाली जो भी कुछ है आप लोगों के पास, जुमले सुमले जो भी है, कमेंट ज़रूर करें। अपनी टिप्पणी जो है किस में ज़रूर शेयर किया करें, ठीक है ना। तो वो छूट है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आता है वो बोलते हैं ना, हाथी जाती है कुत्ते भौंकते हैं, तो जिसको अच्छा लगे वो देखे या ना अच्छा लगे ना देखे, कोई आपत्ति नहीं है। आज मैं आप लोगों को जैतान जिन की साधना के विषय में बता रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो हमारी बात एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं सभी साधनाएं नहीं करवाता हूँ, उनकी पूर्ण विधि विधान ज़रूर बता दूँगा, समझ गए। ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति 4 साधनाएं किया हो और 40 साधनाओं की जानकारी दे रहा है तो वो 40 साधनाएं आपको करवा ही दे, समझ गए। ऐसा नहीं होता है। उसके पास उसका ज्ञान ज़रूर रहता है, ध्यान रखिएगा, ज्ञान ज़रूर रहता है। हो सकता है वो करा भी दे, अगर 1% मान लिया जाए कि करा दे तो करा सकता है, ऐसी बात नहीं है। वो कैसे कराएगा, वो ज़रूरी ये नहीं है कि उसने उस चीज़ को सिद्ध किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, ये मायने नहीं रखता है। लेकिन अपनी मान लीजिए कि जैसे कि अब इस तरह से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। देखिए, अगर मैंने साधना की है माँ बगलामुखी की, मैं तारा की साधना किया हूँ, माँ तारा की साधना, माँ बगलामुखी की साधना, माँ षोडशी की साधना, माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना, मैंने 4 साधनाएँ की हैं। अब मुझे छिन्नमस्ता की साधना करना है, धूमावती की करना है या किसी को कराना है, तो मैं इन शक्तियों के माध्यम से, इनकी ऊर्जाओं के माध्यम से मैं उन साधना को मैं करवा सकता हूँ। सामने वाला ऐसा ही जो होते हैं, जो गुरुदेव होते हैं, जिनके गुरु होते हैं, जिनके पास एक सिद्धि होती है, वो 100 सिद्धियों की जानकारी अगर देते हैं तो वो मान करके चलो कि वो साधना करवा भी सकते हैं। ये उनके ऊपर की बात है। आप उनको कितना जानते हैं, उनको कितना समझेंगे, उनके ऊपर कितना विश्वास रखेंगे, कितना श्रद्धा रखेंगे, कितना समर्पण का भाव रखेंगे, उनको आप कितना अपना समय दे सकते हैं, समझ गए। गुरु के जागने से पहले शिष्य को जग जाना चाहिए। गुरु जब तक सो ना जाए तब तक शिष्य को नहीं सोना चाहिए। गुरु का हमेशा सेवा करना चाहिए, उनके पैर दबाना चाहिए, गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए, उनके कपड़े धोने चाहिए, समझ गए, उनके बर्तन धोने चाहिए। अब ये मतलब ये यहाँ आकर के आप लोगों की बुद्धि जो है कि भ्रमित हो गई। मैंने जो ये बोला है, भ्रमित का मतलब समझ गए क्या। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि भाई अब तो गुरुदेव के यहाँ जाएंगे, वहाँ उनकी जो है कि चाकरी करेंगे तब जा कर के हमें साधना प्राप्त होगी। तो ऐसा नहीं है भैया लोग, बाबू लोग, माताएं और मेरे बहन लोग जो भी कुछ हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता है। गुरु की सेवा आप अपने घर पर भी बैठ कर के कर सकते हैं। जैसे कि गुरु आसन है, उसको धोना, उनके जो तस्वीर है या मूर्ति है उसको बराबर अच्छे कपड़े से धोना, पोंछना, बताइए तो जो बर्तन आपके पास छोटे छोटे जो होते हैं, जैसे दीपक हुआ, लोटा हुआ, आचमनी हुआ और जो होते हैं, सुंदर से सजा कर रखना, धूप दीप अगरबत्ती जलाना, उनके मंत्र का, गुरु मंत्र का जाप करना, यही गुरु सेवा होती है। और अपने गुरु के विषय में निंदा नहीं की जाती है किसी को, इस बात का भी ध्यान रखिए। अगर एक बार आपने कभी गुरु के प्रति थोड़ी सी भी अगर आपने निंदा व्यक्त की या फिर आपको ऐसा लगा कि नहीं गुरु हमारे तो ऐसे हैं या वैसे हैं, समझ जाइए कि आपसे फिर कोई साधना नहीं हो पाएगी, समझ गए। तो
गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए। गुरु के प्रति जो है कि हमेशा समर्पण का भाव रखिए, ठीक है। और गुरु को जितना हो सके उतना मानिए, गुरु मंत्र का जितना हो सके उतना आप जाप कीजिए, तो गुरु अपनी ऊर्जा स्वतः आपके अंदर प्रदान कर देते हैं। गुरु आपके कहीं पर भी रहें, वो जानते हैं कि मेरा साधक, मेरा शिष्य जो भी आप हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आज मैं आप लोगों को जैतान जिन की साधना के बारे में बता रहा हूँ। जिसे करना होगा बताएं, नहीं करना होगा ना बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो साधना है किसी भी गुरुवार के दिन से अथवा रविवार के दिन से आप शुरू कर सकते हैं, समझ गए। किसी भी गुरुवार से अथवा रविवार से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। यह साधना जो होती है मात्र 7 दिन की साधना होती है और प्रतिदिन इसमें जो है 780 बार मंत्रों का जाप किया जाता है। इसमें जो माला जो होती है ग्रीन हकीक की माला रहेगी, यानी हरे हकीक की माला रहती है। इसके अंदर जीन यंत्र होता है वो रहेगा, समझ गए। और आप पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके बैठेंगे, सफ़ेद आसन होगा, सफ़ेद ही वस्त्र होंगे, जालीदार टोपी होगी, आप लुंगी और कुर्ता पहनेंगे, ठीक है ना। लुंगी और कुर्ता पहनेंगे, सफ़ेद आसन पर बैठेंगे, पश्चिम दिशा की तरफ मुख रहेगा। और मुसलमान लोग जिस मुद्रा में नमाज पढ़ने के लिए बैठते हैं उसी तरीके से बैठना है। माला उल्टी फेरनी है, अपनी तरफ नहीं आगे की तरफ, समझ गए। सामने जो है प्रथम दिन 7 प्रकार की मिठाई का एक पीस का जो है कि आपको रखना है। मिठाई कई रंग के होते हैं, तो 7 प्रकार की मिठाई हो और एक पीस हो, आपको 7 मिठाइयाँ वहाँ रखनी हैं। लोबान की धुनी जलानी है या फिर लोबान की अगरबत्ती भी जला सकते हैं, गुलाब की भी अगरबत्ती जला सकते हैं, लेकिन लोबान की भी अगरबत्ती लाभदायक रहेगी, ठीक है। और जन्नते फरदूस जो बोलते हैं एक इत्र होता है, उस इत्र को चारों तरफ छिड़क देना है, अपने बदन पर भी छिड़कना है, आसन पर भी छिड़कना है, समझ गए ना। और उसके बाद इस साधना को करना है। इसमें दीपक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस साधना को रात्रि को 11 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में बैठना है। घर के अंदर कर सकते हैं, घर के बाहर भी कर सकते हैं। इस साधना को आप मंदिर में भी कर सकते हैं, मस्जिद में भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैतान जिन की साधना है। और इससे लाभ क्या होता है, जब ये आते हैं तो एक पुत्र के जैसा प्यार भी करते हैं। जो आप मांगोगे वो आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। वशीकरण, मारण, विद्वेषण, उच्चाटन, सम्मोहन, स्तंभन, समझ गए ना, ये सब करते हैं। उसके बाद जो भी कार्य देते हैं, धन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो सब पूर्ण करके देते हैं। इनके माध्यम से आप गद्दी भी लगा सकते हैं। इनके माध्यम से किसी का भी रोग व्याधि जो है कि आप दूर कर सकते हैं। इनके माध्यम से किसी की परीक्षा भी दिला सकते हैं। इनके माध्यम से कोई ऐसा कार्य है, यानी जैसे मतलब कोई वो राजनीति में जो लोग उतरते हैं ना, नेता वगैरह, उनको जीत दिलाना है, ये भी कार्य कर सकते हैं। मतलब कई तरह के आप कार्य कर सकते हैं। और इनसे जब ये आते हैं तो इनकी लंबाई मैं आपको बता देता हूँ। इनकी लंबाई 7 लमसम इनकी लंबाई होती है। हाथ में एक गदे जैसा कुछ रहता है, हाथ में, एक हाथ में, और दूसरे हाथ में ये क्या बोलते हैं, अभी मैं बताया यहाँ, ये इसको क्या बोलते हैं भाई, वो उनका जो होता है ना, देखो ना, चलिए उसका नाम ही नहीं आ रहा है, मैं बाद में बता दूंगा। वो होता है, ठीक है। और सफ़ेद तावल जो है कि उनके कंधे पर रहता है, समझ गए। और चेहरा एकदम दमदमाता हुआ रहेगा, एकदम प्रकाश से पुंज रहेंगे, समझ गए ना। अब ये मत समझना कि कोई बहुत बड़ा राक्षस आ जाएगा, कोई बड़ा दानव आ जाएगा, ऐसा सोच पाल के रखा है अपने दिमाग में, वही साधना नहीं कर पाता है। तो आप साधना करो जैतान जिन की, और उसके बाद देखो, करोगे तो पता चलेगा। जब करोगे, सिर्फ सर पे हाथ रखने से और ये बाबा और ये मौलवी और ये इधर उधर भटकने से कुछ होने वाला नहीं है, समझ गए ना। कहीं एक जगह टिके रहो,
समुद्र के किनारे खड़े रहने से समुद्र की गहराई को आप नहीं नाप सकते जब तक उसमें आप कूदोगे नहीं। समझ गए। धन्यवाद, आशीर्वाद। जय महाकाल, जय माँ कामाख्या। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। और जो इस साधना को लेगा, इस साधना को जो भी लेगा उसको एक ताम्रपत्र में संपूर्ण श्री यंत्र मुफ्त में उपहार रूप में प्रदान किया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा युक्त। समझ गए। ताकि हर सबके घरों में श्री यंत्र का होना अति आवश्यक है। जिसके घर श्री यंत्र होता है वो श्री पुंज होता है, वो लक्ष्मी पुत्र होता है। समझ गए। तो श्री यंत्र भी रखना अति आवश्यक है। घर में श्री यंत्र रखें। माँ दुर्गा का भी दुर्गा यंत्र रख सकते हैं, बीसा यंत्र रख सकते हैं, 15 का यंत्र रख सकते हैं, 36 मुद्रिका धारण कर सकते हैं। समझ गए। कनकधारा यंत्र रख सकते हैं, अष्टमहालक्ष्मी यंत्र रख सकते हैं, श्री गणेश यंत्र रख सकते हैं। सबसे बढ़िया है श्री यंत्र, यंत्रों का राजा श्री यंत्र। समझ गए। तो ये छोटी सी वीडियो थी, शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जितनी देखिए साधनाएं बहुत सी हैं, बहुत कम समय में सिद्ध होने वाली साधनाएं हैं, अच्छी अच्छी साधनाएं हैं, साधनाओं का भंडार है हमारे पास। लेकिन जब हमारा चैनल कोई सब्सक्राइब करता ही नहीं है, गाड़ी आगे बढ़ती है, तो किसके लिए दिया जाए बताओ। सिर्फ चिल्लाने से कुछ हो ही नहीं, वो होता नहीं है। आप लोग सहयोग नहीं करोगे तो साधना कहाँ से हम दिए देंगे। ठीक है ना। लोगों को शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अच्छा कहो या बुरा कहो, जो भी अच्छा लगे आप कमेंट कर सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं कमेंट करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। गाली दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। ये आपकी मानसिकता जो समझ में आ जाएगी ना सबको कि आप किस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं आप। ठीक है। धन्यवाद।